हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने चैप्टर 1, 2 और 3 में ये देखा कि कैसे वो लोग पैलियोलिथिक एज में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। मीज़ोलिथिक में थोड़े बहुत औजारों के बारे में पता चला और नियोलिथिक में उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला, यानी कि खेती वगैरह, पशुओं को पालना, ये सब उनको पता चल गया था। अब चैप्टर 4 में हम ये देखेंगे कैसे जैसे कि हमारे यहाँ शहर होते हैं वैसे उनके भी कुछ शहर हमने पाए। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब उसी शहरों के बारे में हम बात करेंगे कि उनके शहर कैसे होते थे। चैप्टर 4 का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि आरंभिक नगर। जो उनके नगर थे, आपको ये दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि नगर उनके कैसे होते थे, आजकल की मुंबई की तरह होते थे या फिर छोटे टाउन्स की तरह होते थे। तो देखिए दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एग्जीक्यूशन किया यानी खुदाई की तो उन्हें कुछ चीज़ें मिली जिनसे कि इस नगरों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। पहला है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, जो एक साइट पाकिस्तान में इस समय मौजूद है, वहाँ के बारे में बात करते हैं। वो साइट वैसे मिल तो गई थी 150 साल पहले। एक इंजीनियर पंजाब की तरफ रेलवे लाइन बिछा रहा था, तभी उसे वहाँ पे कुछ ईंटें मिली। तो उसे लगा कि अरे वाह, बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंट ये तो हमको मिल गई। उसने क्या करा, वहाँ से ढेर सारी ईंटें निकाल के अपने रेलवे लाइन में बिछा ली, जिससे कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खोज की तो उन्हें कई बिल्डिंग्स और कई इमारतें टूटी हुई मिली। 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को ढूंढा है। ठीक है, सबसे पुरानी है सब कॉन्टिनेंट में ये आपकी हड़प्पा की साइट। ठीक है, ये 4700 ईयर्स एगो पहले डेवलप्ड हुई थी। और सिटी को दो भागों में देखा गया कि डिवीज़न है। एक आपका ईस्टर्न पोर्शन था, दूसरा आपका वेस्टर्न पोर्शन था। जो ईस्टर्न वाला पोर्शन था वो लार्जर था बट लोअर था, तो उसे हम बोलते थे लोअर टाउन। और जो वेस्टर्न पोर्शन था वो स्मॉलर था बट हायर था, उसे हम सीटाडेल बोलते थे। और जो वहाँ पे ब्रिक्स थी दोस्तों, बहुत अच्छी बेक्ड होती थी, बहुत मजबूत होती थी। सोचिए, इतनी मजबूत थी कि 4700 साल पहले वो डेवलप हुआ था नगर। जब उसको खुदाई की गई तो अभी भी वहाँ पे उसकी पूरी ब्रिक्स वगैरह पूरी बिल्डिंग्स हमें मौजूद मिली। इसका मतलब जो ब्रिक्स थी बहुत अच्छे से बहुत मजबूत होती थी और उनका पैटर्न जो था बहुत डिफरेंट था दोस्तों। आजकल जैसे आप देखते हो ना, दीवारें कैसे बनती हैं, एक के ऊपर एक ईंट रखते चले आते हैं और दीवार बन जाती, लेकिन पहले उस समय जो था वो वैसा पैटर्न नहीं था। जैसा मैंने फिगर में आपको दिखाया हुआ है वैसा पैटर्न होता था। मतलब पहले लंबी लंबी बिछाते थे, फिर चौड़ी चौड़ी बिछाते थे, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, जैसा कि वो मजदूर की उसमें फिगर में दिख रहा है। पहले आपको लंबी दिख रही बिछी हुई, फिर उसके ऊपर बेड़ी बेड़ी लेटी हुई हैं। ठीक है, यानी कि उसके बाद हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। ये इनका इंटरलॉकिंग पैटर्न था ब्रिक्स को उस समय बिछाने का, घरों को बनाने के लिए। कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिली, कुछ महत्वपूर्ण शहर भी हमको मिले वहाँ पे। ठीक है, जैसे एक जगह थी मोहनजोदाड़ो, वहाँ पे क्या मिला हमें, ग्रेट बाथ। ये जो फिगर दिख रहा है आपको ये ग्रेट बाथ का ही है। उसमें आपको दिख रहा है ग्रेट बाथ में क्या है, चारों तरफ ग्रेट बाथ के अराउंड रूम्स होते थे, जिसको बेसिकली सोचा गया है कि वो प्रॉब्ली यूज़ होता रहा होगा चेंजिंग क्लोथ्स, आप नहाने के बाद अपना क्लोथ्स चेंज कर सको। और उसमें देखिए ग्रेट बाथ में देखिए सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ गई है गड्ढे में। वो गड्ढा जो है उसमें पानी भर जाता था, भर के फिर इंसान नहाता था। और ये जनरली मुझे लगता है ऐसा कि मतलब बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता था किसी रिचुअल के लिए, किसी स्पिरिचुअल, जैसे अपने यहाँ स्नान वगैरह होता है कुंभ वगैरह में, ऐसे ही किसी स्पिरिचुअल उसके लिए शायद नहाने के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा। और जो इसकी नीचे की वो परत है सबसे नीचे, वो एक स्पेशल तार से बनी हुई है, जिससे कि वहाँ पे पानी कलेक्ट हो सके, बह ना जाए। और जब यूज़ हो जाता था, नहा लेते थे सब लोग, उसके बाद उसको ड्रेन कर दिया जाता था। कालीबंगन और लोथल भी एक जगह है जहाँ से हमें क्या मिला, फायर ऑल्टर्स, यानी कि अग्निकुंड। इससे ये पता चलता है कि अग्निकुंड मिल रहा है तो ज़रूर उस समय भी कुछ पूजा हवन टाइप चीज़ें होती रही होंगी। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल में स्टोर हाउसेज मिले थे। वही जो बात हमने अभी चैप्टर 3 में की थी कि वो लोग जब इन्होंने पहली बार खेती की तो उन्होंने सोचा कि अब हमको इसको स्टोर भी करना है, तो वहाँ उस समय पॉटरी और ये सब था। अब यहाँ पे क्या था, इन नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल में स्टोर हाउसेज, बड़े बड़े स्टोर हाउसेज मिले, जिसमें कि अनाज ही स्टोर किए जाते रहे होंगे, भंडार गृह जिन्हें बोलते हैं आप। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि चलो भाई सब चीज़ें मिली हैं, इसका मतलब वहाँ के हाउसेज भी होंगे, तो उनकी कैसे घर थे, किस तरह की उनकी नालियाँ थीं और किस तरह की उनकी सड़कें थीं, इसके बारे में हम पता करते हैं। जो घर थे वो ज़्यादातर सिंगल या डबल स्टोरी घर थे, आजकल की तरह अपार्टमेंट वाला कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, और जो रूम्स थे वो कोर्ट यार्ड के अराउंड, यानी आंगन बीच में होता था, चारों तरफ उसके कमरे होते थे।
और हर किसी के घर में ज़्यादातर देखा गया कि एक सेपरेट नहाने का भी घर था। कुछ लोगों के यहाँ तो कुआं भी था जिससे कि पानी आता था। जो नालियाँ थी वो बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके की थी, सारी कवर्ड ड्रेन्स थे आपके। उसमें क्या था, इंस्पेक्शन होल्स जिन्हें कि आप मैन होल बोलते हैं वो प्रोवाइडेड था, जिससे कि साफ़ सफाई हो सके उन नालियों की। और जो ड्रेन्स थे हाउसेस के आपके, यानी कि जो नालियाँ थी वो आपकी कनेक्टेड थी स्ट्रीट से, और जो छोटे छोटे स्मॉलर ड्रेन्स थे वो कनेक्टेड थे बड़े ड्रेन से, ठीक है। और ये सब तीनों, सबसे अच्छी बात ये थी कि तीनों की प्लानिंग एक साथ होती थी। ऐसा नहीं होता था कि पहले घर बन गए फिर रोड बनाई जा रही और फिर आपकी नाली, तीनों एक साथ बनेगी, जिससे ऐसा नहीं होगा कि घर ऊंचा हो गया तो सड़क नीची होगी, सड़क ऊंचा हो गया तो घर नीचा हो गया, जैसा आजकल हो रहा है। लाइफ इन द सिटी, अब सब लोग अगर घरों में रहते थे तो उनकी लाइफ कैसी थी ये भी हम देख लेते हैं। सिटी बहुत बिजी प्लेस थी, प्लान कंस्ट्रक्शन था हर चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए सोचते हैं कि हड़प्पन लोग जो थे शायद वो कोई शासक थे, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का बहुत प्लानिंग से काम होता था। स्क्राइब्स, देखिए आपको दोस्तों एक बगल में दो फिगर दिख रहा है। ऊपर वाला फिगर जो है उसमें एक एनिमल की इमेज दिख रही है और उसके ऊपर कुछ लाइनें बनी हुई हैं। तो ये जो लाइनें बनी हुई हैं यही इंस्क्रिप्शन था आपका, यानी कि ये कुछ राइटिंग थी, स्क्राइब्स थे। तो जो लिखे हुए हर सील पे मिले हैं, मुहर पे मिले हैं। सील यानी कि मुहर, आप समझ सकते हैं एक तरह से, जिनकी मुहर वगैरह टाइप मिली हैं उन सब पे कुछ लिखा हुआ मिला। इसका मतलब ये लोग लिखना पढ़ना जानते थे। हाँ, ये अभी तक दुख की बात है कि हम लोग अभी ये पता नहीं कर पाए हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, क्या लिखे हुए हैं। बट ये ज़रूर है कि हर जगह ऐसी ही कुछ लिखावट मिली, इसका मतलब वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। मेन एंड वुमेन, अब ये हमें नहीं पता यहाँ पे कि कौन बहुत ज़्यादा काम करता था, आदमी की औरत, या फिर दोनों लोग, या फिर और रहते कौन से लोग यहाँ पे थे। मैन वुमेन तो रहते ही रहे होंगे, कुछ ज़रूर शिल्पकार, क्राफ्ट्स पर्सन या स्पेशल जिनको चीज़ें बनानी आती थी वो ज़रूर रहते रहे होंगे। वो क्या करते थे, दूर दूर के दूसरे देशों में जाते थे और वहाँ से क्या लाते थे, रॉ मटेरियल लाते थे अपने अपने नगरों के लिए, जिससे वो अपने काम कर सकें, और कहानियाँ लाते थे कि दूसरे देश में या दूसरे शहर में जहाँ वो गए वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। सबसे उसका दूसरा फिगर जो दिख रहा है वो टेराकोटा टॉयज़, यानी कि मिट्टियों के जो बर्तन थे वो भी बहुत मिले हैं, बहुत ढेर सारे मिट्टियों के बर्तन हैं। अब ये देखिए आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बुलक कार्ट का, मतलब कार्ट का मिला, यानी कि गाड़ी का मिला है। तो इससे पता चलता है उस समय गाड़ी भी ज़रूर बनती रही होगी, तभी तो उन्होंने टॉयज़ में इसको बनाया है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, अब बहुत अलग अलग चीज़ें भी इन शहरों में पाई गई हैं, जैसे कि स्टोन, शेल और मेटल, जो कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड और इन सब से बने हुए चीज़ें, इन सब भी मिलती हैं। यानी कि जो ऑर्नामेंट थे वो ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर से बनते थे। बाकी आपकी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से बर्तन, बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो कॉपर, ब्रॉन्ज से भी बने हुए मिले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वहाँ पे वो थे वेट्स। वेट्स जो थे वो एक शर्ट्स नाम का पत्थर था, उससे बने होते थे, और वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी इन सबको वेट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। बीड्स, बीड्स जो थी वो एक कार्नेलियन रेड कलर का स्टोन था, ब्यूटीफुल, उससे बनती थी, ठीक है। औरतें उसको पहनती थी, गले वले में पहनती रही होंगी माला के रूप में। और ब्लेड्स मिला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन चीज़ फाइंडिंग्स हैं। सील आउट ऑफ स्टोन्स, जो सील थी वो आपकी पत्थरों की बनी होती थी, ज़्यादातर रेक्टेंगुलर होती थी, और एनिमल्स उस पर ज़रूर बने होते थे। अभी आपको पीछे मैंने एक सील की फिगर दिखाई है, एनिमल बना होता उसके ऊपर कुछ लिखा होता था, ठीक है। ये सील क्या करने के लिए यूज़ करते थे, जैसे हम लोग यूज़ करते वैसे वो भी सील यूज़ करते रहे होंगे अपने सामान को पैक करने के लिए, यहाँ से वहाँ भेजते तो सील कर देते थे, जिससे कि वहाँ जब पहुँच जाए एकदम सुरक्षित। उसकी सील अगर ओपन ना हो तो इसका मतलब सामान आपका बिना डैमेज हुए प्रॉपरली पहुँच गया है। पॉट मिले आपको विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। स्टोन स्टैचू, बहुत सुंदर एक स्टोन स्टैचू मिली है मैन की मोहनजोदड़ो में, प्रॉपर उसकी दाढ़ी वगैरह सब बनी हुई थी। कॉटन जो था वो मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था, क्लोथ्स के पीसेस मिले हैं, कपड़ों के पीसेस मिले हैं, ठीक है। और सूत काटने के लिए स्पिंडल वर्स, जो इससे हम सूत काटते हैं, वो भी वहाँ मिला है। फाइंस एक आर्टिफिशियल चीज़ है आपकी, जो बीड्स बनाने के लिए यूज़ होता था, बैंगल्स बनाने के लिए यूज़ होता था, ईयरिंग्स और टाइनी छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए भी यूज़ होता था। फाइंस एक आर्टिफिशियल आपकी उस समय की वो है, स्टोन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पत्थर एक बनाया गया था जो ये फाइंस है। स्पेशलिस्ट ज़रूर उस समय होते रहे, क्योंकि हमने देखा कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत पत्थर की मूर्ति बहुत अच्छी मिली, तो उसको अगर इतने अच्छे से बनाया गया, ज़रूर कोई स्पेशलिस्ट होता रहा होगा जो उसको बनाता रहा होगा। हर किसी के बस की नहीं कि हर कोई स्टैचू बना रहा होगा, उस समय में ज़रूर स्पेशलिस्ट होते रहे होंगे। रॉ मटेरियल जो था, जैसे कॉटन, वो सब लोकली मिल जाता था, लेकिन जैसे टिन था जो आपका कॉपर के साथ प्रोड्यूस होके, कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाता था, वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आया। कॉपर जो है वो ज़्यादातर राजस्थान और
ओमान जो वेस्ट एशिया में, वहाँ से मिला हमें। गोल्ड कर्नाटक से आया। सिल्वर और प्रेशियस स्टोन जो है गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से आए। ये सब ऐसे है, वही जो आपको बात बताई ना पीछे अभी, कि लोग यहाँ से वहाँ आते थे रॉ मटेरियल लाने के लिए, तो यही सब रॉ मटेरियल दूसरी दूसरी जगहों से आते थे। देखिए दोस्तों, यही सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूछ सकते हैं कॉपर कम्स फ्रॉम विच प्लेस, तो आप बताओगे राजस्थान। गोल्ड फ्रॉम विच, कर्नाटका। ये सब आपको पता होना चाहिए। फूड फॉर पीपल इन द सिटी, ठीक है, खाना क्या खाते थे वो लोग। देखिए अब अभी तक पिछले ही उन जगह उनको फार्मिंग करनी आ गई थी, रियरिंग एनिमल्स करना भी आ गया, मतलब पशुपालन भी करना आ गया था, खेती भी करनी आ गई थी। और यहाँ पे कुछ लोग शहर में रहते थे और कुछ लोग गाँव में, मतलब शहर के बाहर। तो जो लोग शहर के बाहर रहते थे वही ज़्यादातर खेती वगैरह करते थे। वीट, बार्ले, सेसेम, लिमसीड, मस्टर्ड, पल्सेस, पीज एंड राइस, ये सब इनकी खेती बाड़ी में अनाज मिले हैं, ठीक है, यही सब वो लोग खाते रहे होंगे। प्लॉ भी एक मिला है। ओरिजिनल एक प्लॉ तो नहीं मिला। प्लॉ मतलब आप जानते हैं वो जो हल टाइप की चीज़ होती है, ठीक है, तो प्लॉ मिला है, लेकिन प्लॉ ओरिजिनल तो नहीं मिला, मगर एक टेराकोटा टॉयज़ में मिला है। तो इसका मतलब अगर किसी चीज़ का हम मॉडल मिट्टी में बना रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए, तो ज़रूर वो चीज़ एग्जिस्ट करती रहेगी, उनको उसके बारे में ज़रूर पता रहा होगा, तभी वो बना रहे हैं। इरिगेशन, वहाँ पे क्योंकि पानी का इतना मतलब वो नहीं मिला हड़प्पा में, तो इसका मतलब वहाँ खेती की ज़रूर सिंचाई की ज़रूर कोई व्यवस्था रही होगी। वो लोग क्या कहते हैं, गायों को तो पालते ही थे, शीप, गोट एंड बफेलो को भी पालते थे। फ्रूट्स कलेक्ट करते थे जैसे कि बेर, फिशिंग और हंटिंग भी करते थे। अ क्लोजर लुक देखते हैं हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, ठीक है। देखिए एक सिटी था धौलावीरा, जो कि खादिर बेद पे रन ऑफ कच्छ में बसा हुआ है। वहाँ पे फ्रेश वाटर है और फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है। ये वाला शहर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। देखिए हड़प्पा को हमने बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये वाला शहर आपका धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और इसमें क्या थे, गेटवेज थे एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुला हुआ एरिया मिला है, जिसको ज़्यादातर हम सोच रहे हैं कि वो पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे हम आजकल लाल किले में खुले हुए एरिया में बैठ के देखते हैं, वैसे ज़रूर वहाँ भी कुछ पब्लिक सेरेमनी होती है, उसके लिए वो उतना बड़ा सा ओपन एरिया यूज़ होता रहा होगा। बहुत लार्ज लेटर हड़प्पन स्क्रिप्ट के एक वाइट स्टोन पे मिले हैं लिखे हुए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये पूछ सकते हैं कि लार्ज ओपन एरिया किस प्लेस में मिला, आपको पता होना चाहिए धौलावीरा में मिला है, ठीक है। लोथल बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो लोथल आपका शहर था वो साबरमती ट्रिब्यूटरी के पीछे मिला है। गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में जो है, ये सब गुजरात में है ये लोथल। तो देखिए दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता दो रही हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ आ रहा है। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। स्टोर हाउसेज आपको मिले, जैसे सील्स एंड सीलिंग्स में मिले। सील्स जो मैंने आपको बताई ना, मुहरें यूज़ होती थी सील करने के लिए, ठीक है। सीलिंग जो थी वो इंप्रेशन और एक क्लेम मिला हमें, ये सब स्टोर हाउसेज में मिले हैं चीज़ें। वर्कशॉप मिली फॉर मेकिंग बीड्स, वहाँ ढेर सारे बीड्स पड़ी हुई मिली। इसका मतलब वो ज़रूर वर्कशॉप रही होगी जहाँ पे औरतों की ज्वेलरी वगैरह बनती रही होगी, गले का हार वार माला वाला बनती रही होगी। मिस्ट्री क्या है, अब ये सोचा गया कि इतना अच्छा शहर, वेल प्लान शहर, रूलर्स का शहर, सब कुछ थी वहाँ पे व्यवस्था, फिर क्या मिस्ट्री हुई, कैसे ख़त्म हो गया। क्योंकि देखिए अचानक से क्या हुआ कि अब ये सब जो भाई जो बहुत से लोग शहरों में रहना बंद कर दिए। राइटिंग, सील्स और वेट्स ये सब भी यूज़ होना भी कम हो गया, क्योंकि 3900 ईयर्स एगो पहले देखा गया तो नहीं मिला। 4700 ईयर्स एगो पहले वो सब चीज़ें थी, लेकिन 3900 ईयर्स एगो पहले जब हमने देखा तो सब चीज़ें सब खत्म हो चुकी थी। मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम टूट गया था एकदम, गार्बेज पूरे रोड पे आ गए थे, कचरा एकदम मिला हमें उस पर पाइल हुआ। तो ये सब कैसे हो गया, वाई डिड ऑल दिस हैपन, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सोचते हैं कि हो सकता है नदियाँ सूख गई थी, लेकिन ये भी एक चीज़ है कि एक साथ सारी नदी तो नहीं सूख गई होगी। डिफॉरेस्टेशन, कि ये हो सकता है कि जंगलों को ज़्यादा काटा गया हो, भाई जैसे एनिमल्स वो लोग बहुत पालने लगे थे तो होता ओवर ग्रेजिंग करके उन्होंने पूरा ग्रीन कवर जो था वो ख़त्म कर दिया। या जो बेकिंग ब्रिक्स, जो इतना हम लोग ईंट को बेक करते थे उसके लिए भाई आग चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल के लिए आप लकड़ी काटोगे, यानी कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा। और फ्लडिंग भी हो सकता है एक फैक्टर हो, कि बाढ़ आ गई हो, क्योंकि कुछ जगह हम लोग को पानी के बहुत पोर्शन मिले। लेकिन इन तीनों के एक साथ होने पर भी मिस्ट्री है कि अभी भी कि क्या कैसे पूरा शहर ख़त्म हो गया होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।